माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 सड़क और पुल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक बुनियादी व्यवस्था बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सड़क और पुल। इससे सफ़र भी सुगम रहता है और अर्थव्यवस्था में भी सुधार आती है। सभापति महोदय, इससे अपने क्षेत्र का विकास भी होता है, जिससे राज्य का भी विकास होता है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा की समस्या और मांगे आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूँ। इस बार मैं शुरू करूँगी दमदमा से। इसकी बात करूँगी तो मैं पचपहाड़ की सड़क से। माननीय सभापति महोदय, ये कोलाना पंचायत की एकमात्र राजस्व गांव है और अभी तक यहाँ के लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की आबादी लगभग 700 की है और यहाँ से रानपुर जाने के लिए इनको उल्टा जाना पड़ता है। बालिकाएं पढ़ने के लिए रानपुर जाती हैं और इस सड़क के परेशानी के वजह से कई बालिकाओं की पढ़ाई भी छूट रही है। सरकार ने गांव को पंचायत मुख्यालय से जोड़ने की बात करी, तो इससे भी मैं आपको बोलूं तो दमदमा से कोलाना पंचायत जाने के लिए कितनी समस्या आती है, ये भी बहुत देखने की विषय है। दूसरा, रामतलाई से लोग जब पंचायत मुख्यालय जाने की कोशिश करती हैं तो उनको उल्टा मांदलिया होके पूरा एक लंबा चक्कर लगा के अपने पंचायत में जाना पड़ता है, जिसके लिए उनको हर छोटे छोटे काम के लिए दस्तखत के लिए जाना पड़ रहा है। ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है जब किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और आप डॉक्टर हैं माननीय सभापति महोदय, आप समझते हैं कि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हर मिनट की जो कीमत होती है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में देखेंगे तो ये 15 साल पहले इस सड़क का ये WMB सड़क बनी थी। अब 15 साल में इस सड़क बिल्कुल जर्जर हो गई है और ख़राब हो गई है। अब इसके लिए हम जब स्वीकृति मांग रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ रही है कि इसका थोड़ा सा हिस्सा वन विभाग में आ रहा है। वन विभाग इसके लिए NOC नहीं दे रही है, ये कह के कि सड़क निर्माण की स्वीकृति होगी तब हम NOC देंगे। सड़क निर्माण स्वीकृति इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वन विभाग इसके NOC नहीं दे रही है। तो सभापति महोदय, इसका समाधान क्या है? कौन इसकी पहल करेगा? कौन पहले स्वीकृति देगा? NOC आएगा या पहले स्वीकृति आएगा? आपके माध्यम से मैं ये मांग करती हूँ कि सड़क बनाने के लिए मंत्री जी रास्ता निकाले और आदेश जारी करें ताकि यहाँ के लोगों को कुछ राहत मिल सके। पिछले साल बारिश में कई सड़क और पुल टूट गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे। हाड़ौती में 100 से अधिक गांवों और खेतों में जाने के रास्ता 1 सप्ताह तक बंद रहे। ज़्यादा प्रभावित जो नदी के आसपास के गांव थे उनको दिक्कत आई थी। जिले में ऐसे भी गांव हैं जो 15 दिन तक कटे रहे। इस कारण पिछले साल फसल बीमा योजना में सर्वे करने में भी परेशानी आई थी। इसी पंचायत कोलाना पंचायत में शामपुरा की पुल आती है जो भी टूट गई थी बारिश के समय। अब ये पुल इतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 28 गांवों को जोड़ती है। तो इसको आप स्वीकृत कराएं और दोबारा बनाने के आदेश दें जल्दी, ताकि अभी इस बारिश में इनको परेशानी नहीं आए। दूसरा एक गांव है नोटाना, जिसके पुल वो भी काफ़ी नीचे है, तो वो डूब में आ जाता है और पूरा गांव एक टापू बन जाता है, जिससे जब कोई महिला को डिलीवरी के लिए भी ले जाना पड़ता है तो वो नहीं ले जा सकते। और 2 साल पहले एक महिला के वो हादसा भी हो गया था और वो अपना बच्चा खो गई थी। दूसरा, मानस गांव की पुलिया की बात करना चाहती हूँ। मानस गांव की बात करें तो वहाँ की पुलिया भी पूरी तरह से डूब गई थी, तो इसको भी थोड़ा ऊंचा करके दोबारा बनाने की ज़रूरत है। मानस गांव की बात एक और करें तो ताथेड़ से मानस गांव की सड़क की बात के बारे में कहूँ, इसकी हालत इतनी ख़राब है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं
उनका गर्भ मतलब गर्भवती महिला को यही कहते हैं कि गर्भपात होने का खतरा है। बहुत ही खराब सड़क है, इसको तुरंत दिखवाया जाए। जब हमने अधिकारियों से इसके बारे में पूछा तो मुझे ये बोला गया कि बरसात के पहले ये सड़क बनाई जाएगी। अब वो बरसात तो निकल गया है, मुझे समझ में नहीं आया कौन से साल की बरसात की बात कर रहे हैं, इस साल की, पिछले साल की या 5 साल बाद की। जो भी है वो मुझे बताए किस साल की बरसात में ये सड़क बनाई जाए। सभापति महोदय, अब मैं कैतून बाईपास की बात करना चाहती हूँ, जो कि आवागमन की दृष्टि से अति आवश्यक है। यहाँ भारी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें आए दिन ट्रैफिक जैम होते हैं और भारी वाहनों की आवाजाही होने से आम जन का जीवन को भी खतरा है। सभापति महोदय, चुनाव से पहले कई स्वीकृत मुख्य सड़क का काम शुरू करने के उद्देश्य से कई सड़कों को खोद तो दिया था, परंतु आज भी उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मेरे यहाँ स्वीकृत लगभग 60 सड़कें हैं जो कि ऐसे के ऐसे पड़े हैं, अभी कुछ हो नहीं रहा है। इनके 2-3 के नाम मैं लेना चाहती हूँ। एक है जाखोड़ा से किशनपुरा, केवल 2.5-3 किलोमीटर की सड़क है। भीमपुरा पंचायत से कैतून, कैतून से भीमपुरा प्रहलादपुरा सड़क, इसके ऊपर ग्रेवल तो हो चुकी है पर डामर का काम नहीं हो पाया है अभी तक। मवासा मेन रोड से रूपा रेल सड़क तक, इस पे भी ग्रेवल हो चुका है पर डामरीकरण नहीं हो पाया अभी तक। कलम का कुआं से श्यामपुरा तक, ऐसे और कई सड़कें, पर समय का ध्यान रखते हुए मैं सबके नाम नहीं ले रही। इसके अलावा ऐसे सड़कें और पुल के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके कार्य कब प्रारंभ होंगे। ये है बनियानी से कीतलहेड़ा, झालावाड़ रोड से कलम का कुआं, तातेड़ से मानसगांव जिसका पहले भी अभी मैंने जिक्र करा था, अरलिया से पड़लिया की झोंपड़ियाँ, कैतून से चैनपुरा, गंदीफुली से भगवानपुरा, मांदलिया से हनोतिया, बड़ोदिया से पीपलहेड़ी वाया चिपनहेड़ी, नोटाना से देवली मच्छिया। ऐसे ही 2-4 पुल हैं जिसके वजह से पूरा संपर्क टूट जाता है, न केवल एक गांव का पर उनके आगे कई सारे जो गांव हैं उनका भी संपर्क टूट जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है, इनको बनाने की बहुत आवश्यकता है। मवासा में पीले खाल की पुलिया या मारूभाट खाल की पुलिया, मवासा में चरण चौकी की पुलिया, नोटाना में चंद्रसेल लिंक रोड पर चंद्रोई नदी पर नोटाना खाल की पुलिया, चंद्रोई नदी पर मानसगांव व चंद्रसेल के मध्य की पुलिया, सारंगपुर की पुलिया। बाकी मैं आपको इसकी लिस्ट बना के आगे दे सकती हूँ। सभापति महोदय, सरकार की घोषणा के तहत हर पंचायत में एक विकास पथ स्वीकृत था। मेरे यहाँ 19 पंचायत हैं, पर इन 2.5 साल में केवल एक विकास पथ बना है अभी तक, जो भी पूर्ण नहीं बना है, क्योंकि जो सड़क के किनारे जो नालियां बनती हैं वो अभी तक नहीं बन पाई हैं। अब इसके वजह से जो बारिश का पानी है वो सड़क पे तो बहता ही है, जो सड़क को भी खराब करेगा और बह के स्कूल के अंदर जो बालिकाओं का स्कूल है उसमें भर जाता है, क्योंकि वो उसका निकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इनका निर्माण बाकी पंचायतों का कब होगा, मुझे बताने की कृपा करें। सभापति महोदय, इस चर्चा पर व्यापक मंथन होना चाहिए और सरकार के समक्ष मैं मेरे क्षेत्र की मांगे को रख रही हूँ। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूं कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग के अधिकारियों को कर्तव्य वहन करने के लिए निर्देशित करें और मेरे क्षेत्र की जो जनता है उनकी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।